हे महामहिम, हे महाबाहो, मैं सत्य कह रहा हूं। अब मुझे लंका की सत्ता और राज वैभव का लेश मात्र मोह नहीं रहा। हे करुणा निधान, अपने परम प्रतापी भ्राता असुरेश्वर दशानन के पंच तत्वों को पंच महाभूतों में विलीन कर दिया। अपने आत्मीय जन को अग्निमुख देने से अधिक करुणाजनक कठोर कर्तव्य जीवित मनुष्य के लिए दूसरा नहीं होता। जिस भावना के वशीभूत होकर तुम इस समय ये कह रहे हो, उसे स्मशान वैराग्य कहते हैं। परंतु भावना से कर्तव्य महान है। मृत्यु से जीवन और भूत से वर्तमान हमारे कर्मों का आवाहन है मित्र। प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्राणी मात्र को उसके अधीन होकर कर्म करना ही पड़ता है। नए सिरे से असुर जाति के अनुशासन की व्यवस्था, लंका की प्रजा के कल्याण के लिए लंका का राज्यभार संभालना अब तुम्हारा पुनीत कर्तव्य है। एक राजा जाता है, दूसरा राजा सिंहासनारूढ़ होता है, यही परंपरा है। आपको इसका पालन करना है। महाराज सुग्रीव प्रभु, आंजनेय हनुमंत प्रभु, जामवंत अंगद, आप सब लक्ष्मण के साथ लंका जाइए और हमारे मित्र, हमारे सहयोगी विभीषण जी को लंका के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ करके रघुकुल के वचनों का पालन कीजिए। हे भक्त वत्सल, अपने वचन के पालन के लिए तो आपको स्वयं चलना चाहिए। मैं पितृदेव के वचनाधीन अभी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, और लक्ष्मण तो राम की ही प्रतिमूर्ति है। यह कार्य उन्हीं के हाथों संपन्न होगा। लक्ष्मण, जिस प्रकार किष्किंधा जाकर तुमने सुग्रीव जी का राजतिलक किया था, उसी प्रकार लंका जाकर विभीषण जी का राज्याभिषेक करो। जो आज्ञा भैया। चलिए विभीषण जी। तुम कहते हो तो मैं बता देती हूं। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था, जब जी चाहे मांग लेना। आज मैंने अपने वो दोनों वर मांग लिए। अब यदि वो मेरे वर मानते हैं तो पुत्र का मोह रास्ते में आता है, यदि नहीं मानते तो धर्म और सत्य पर कलंक लगता है। ये बेचारे इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। तुम्हारे संकोचवश तुमसे कह नहीं पा रहे। वो दोनों वर क्या है माता? पहला ये है कि तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा ये कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था? यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है मां, कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों को पालन करने का ऐसा अवसर मिला जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है। भरत को राज्य देने के लिए तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। उस जैसे भाई को तो मैं राज्य स्वयं प्रसन्नता से दे दूंगा। रहा वनगमन,
तो लगता है मेरे कोई पुण्य जाग उठे, जो आपकी आज्ञा से मुझे वहां जाने का अवसर मिल रहा है, जहां ऐसे ऐसे महान ऋषियों और मुनियों के दर्शन कर सकूंगा, जिनका तेज तीनों लोगों को प्रकाशित कर सकता है। मां, मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया। पिता की आज्ञा का पालन, मां की इच्छा का अनुकरण, छोटे भाई का राज्याभिषेक और मुनि दर्शन से मेरा कल्याण। पिताश्री, मैंने आपका मनोरथ जान लिया है। अब आपको अपने श्रीमुख से आज्ञा देने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि पुत्र वही बड़भागी होता है जो पिता का मनोरथ जान लेने से ही उस पर आचरण कर सके। परंतु मुझे दुख इस बात का है कि केवल इतनी सी बात के लिए आपने अपने मन को इतनी भारी पीड़ा पहुंचाई। इसका अर्थ है कि आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं, या आपको मेरे सेवक धर्म पर शंका है। पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने आचरण से फिर आपका पूर्ण विश्वास पा सकूं। अब आप प्रसन्न चित्त से मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए, ताकि मैं आपके वचनों की पूर्ति करके, आपके धर्म की रक्षा करके अपना जीवन धन्य कर लूं। मैं माता कौशल्या और माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर वन जाने से पहले आपकी चरण वंदना के लिए अभी आता हूं। अच्छा मां, मुझे अनुमति दीजिए। राम, जी। राम, कभी अयोध्या याद आती थी? जी। छोटे भाई, माताएं तो अवश्य याद आती होंगी। तात, सब याद आते थे, परंतु जिस कार्य के लिए आपने हमें भेजा था, उसमें जरा से भी त्रुटि न रह जाए, उसके प्रति सजग रहने में सदा इस बात का आभास रहता था, जैसे आप हमारे साथ हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इतनी कम आयु में तुमने जो आदर्श, जो सत्कर्म संचित कर लिए हैं, वो हम वृद्धावस्था तक नहीं कर सके। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? मेरे प्रेरणा स्रोत तो आप ही हैं। आप ही के पद चिन्हों पर चलकर कुछ करने की क्षमता पाई है मैंने। आपने तो देवलोक तक जाकर अपनी कीर्ति पताका स्थापित की है। वो जो कुछ किया है, एक राजा ने अपनी कीर्ति की आकांक्षा, अपना प्रभाव, अपनी सत्ता का दबदबा जमाए रखने के लिए किया है। किंतु तुमने जो कुछ किया है, पिता की आज्ञा, गुरुजनों की सेवा, प्रजापालन, ऋषियों, मुनिजनों, तपस्वियों की सुरक्षा के लिए किया है। इसी में तुम्हारी महानता है। तुम जैसे आदर्श पुत्र को पाकर न केवल तुम्हारे माता पिता, वरन पूरे रघुवंशी पितरों का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। अपनी प्रशंसा सुनकर सकुचा रहे हो राम। हर पिता स्नेहवश अपने पुत्र को ही बढ़ाई देता है, वही आप कर रहे हैं। अन्यथा मैंने तो बस वही किया जो आपका निर्देश था। हर पुत्र का धर्म है पिता अपने मुंह से ना भी कहे,
फिर भी यदि पिता के मन में कोई इच्छा हो तो उसे प्राण देकर भी पूरा करे। इसी कर्तव्य की प्रेरणा से ही मैंने ये सारे कार्य किए हैं। सारे आर्यावर्त के शूरवीर पूरे बाहुबल की शक्ति लगाकर जिस शिव धनुष को हिला नहीं सके, उसके भंजन में किसकी प्रेरणा थी राम? जाओ विश्राम करो। जब तक हम प्रशंसा करते जाएंगे तुम संकोच से नमते जाओगे। जाओ वत्स।